सेक्रेटरी टूरिज्म यशा मुदगल जी उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः आपसे जोरदार तालियों की गुजारिश करूंगी। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर ले। धन्यवाद। मैं चाहूंगी तालियां निरंतर बजती रहे। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापः संध्या दीपो नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समक्ष हमारी प्यारी हमारी अपनी मुस्कुराहट, मैं चाहूंगी कि ये तालियां बजती रहें, क्योंकि जैसा कि रोहित ने कहा कि कलाकार चला जाता है लेकिन इसकी यादें सबके दिलों में रह जानी चाहिए। शेड्यूल टाइट था इनका, लेकिन उसके बावजूद मुझे जब पता लगा सर आ रहे हैं तो सीरियसली कह रहा हूँ मेरी एनर्जी डबल हो गई है। सर को पता है कि इनसे मिलने के बाद मेरी एनर्जी हमेशा डबल होती है। तो मैम आपका भी वेलकम, कमिश्नर मैम, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर, आप सबका वेलकम करता हूँ मैं। साथ साथ में हमारे जितने भी आर्टिस्ट फैकल्टी के लोग यहाँ हैं, आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सबका। फिल्म फेस्टिवल में आप हमेशा हमारे साथ होते हैं और राकेश जी का एक सपना जो जम्मू कश्मीर के फिल्म फेस्टिवल कराने का जो था वो आहिस्ता आहिस्ता एक पड़ाव आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं अब जम्मू टूरिज्म की वजह से आज इस लोकेशन पे हम लोग कर रहे हैं। आमिर फारूक मेरा भाई, और आज ये एक ड्रीम था मेरे लिए कि यहाँ पे हम ओपनिंग सेरेमनीज में करें, तो इनका भी धन्यवाद भी वेलकम भी करता हूँ। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये एडिशन जो है ये हम हमारे फेस्टिवल एडवाइजर जो हमारे साथ लास्ट ईयर तक थे, मुश्ताक काक जी, उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं। मुश्ताक काक जी एक बहुत बड़ा नाम हमारे जम्मू कश्मीर के थे, बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने, बहुत सारा बड़ा नाम था उनका। लास्ट ईयर अक्टूबर में श्रीनगर जब इवेंट था तो वहां पे मुझे याद है सर आखिरी स्टेज पे थे और बहुत वीक हो चुके थे। उसके बाद भी मुझे डेली फोन आते थे, सुबह भी और शाम को भी, कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हो, नहीं नेक्स्ट क्या हो रहा है। सो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। सो राकेश जी ने और मैंने डिसाइड किया कि हम इस साल, क्योंकि कल ही उनका एक साल पूरा हुआ है, 19 नवंबर को वो हमारे साथ अलग हो गए थे और उन्हीं डेडिकेट कर रहे हैं। उससे मुझे ये भी पता है कि वो आज इस समय यहाँ मौजूद है, प्रेजेंट है, हमारे बीच में है। सो मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूं। आई एम सॉरी। उमेद के अध्यक्ष श्री रोहित भट्ट, यशा मुदगल जी, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म, डीआईजी जम्मू शिव कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर टूरिज्म एडीएम जम्मू मंजूर अहमद साहब, सर्राफ साहब और फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे सभी फिल्म मेकर्स, कलाकार, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज शाम जम्मू फिल्म महोत्सव
और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के संयुक्त संस्करण के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को सिनेमा जगत को समृद्ध बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बधाई देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के जाने माने फिल्म अभिनेता मुश्ताक ताक को भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं सिनेमा सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण अवयव है, तत्व है तथा हमारी फिल्मों की वैश्विक लोकप्रियता ने दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के साथ एक गहरे जुड़ाव के रूप में काम किया है। प्रसिद्ध फिल्म मेकर स्टैनली कुब्रिक ने कभी कहा था कि यदि कोई विचार मन में पहुंच सकता है, उसे कागज पर लिखा जा सकता है, तो उसे फिल्माया भी जरूर जा सकता है। इसी भाव के साथ सभी कलाकार और फिल्म मेकर्स काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हम देखते हैं तो यहाँ सिर्फ फिल्मों की शूटिंग ही लोकप्रिय नहीं रही है, बल्कि फिल्में भी आम नागरिकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही हैं और इसलिए संघ राज्य क्षेत्र में देश के सिनेमा प्रेमी क्षेत्रों में टॉप रैंकिंग में शामिल रहता है जम्मू कश्मीर। हम सब जानते हैं कि लंबे समय के बाद, या मैं कहूं कि 3 दशक के बाद, जब श्रीनगर में, पुलवामा, सोपैया, हंदवाड़ा में सिनेमा हॉल प्रारंभ हुए, तब लोगों का उत्साह और जुनून मैंने अपनी आंखों से देखा है और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि फिल्मों के प्रति एक जुनून समाज के विभिन्न वर्गों में है जो उन्हें एकजुट भी करता है। भारत में कॉमर्शियल और पैरेलल सिनेमा की यात्रा पर यदि हम नजर डालेंगे तो ये साफ होता है कि फिल्मों ने वर्ग भेद समाप्त करने में मदद की है तथा फिल्मों ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक लोकाचार को व्यक्त करने का एक व्यापक प्रभाव समाज पर डाला है। इस प्रभाव के 2 पहलू स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो राष्ट्रीय हितों के लिए फिल्मों ने एक धारदार हथियार की भूमिका निभाई है, तो दूसरी तरफ वैश्विक बदलाव के संदर्भ में जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक चेतना को भी जागृत किया है। यह भी सच है कि विदेशी फिल्मों की तुलना में भारत की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर समय समय पर बहुत से विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। अनेक अवसरों पर इसकी चर्चा भी हुई है कि फिल्म मेकर्स को यह सुनिश्चित करना होगा वह सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करे तथा मानवीय मूल्यों को भी बरकरार रखने की प्रतिबद्धता को दोहराए। मशहूर फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसे कहा करते थे कि फिल्में हमारे दिलों को छूती हैं और हमारी दृष्टि को जागृत भी करती हैं। फिल्में चीजों को देखने के हमारे तरीके को बदलती हैं, वे हमें अनजान की यात्रा पर ले जाती हैं तथा हमारी सोच के दरवाजे और दिमाग दोनों खोलने में मदद करती हैं। फिल्में हमारे जीवन काल की यादें हैं और हमें इन्हें जीवंत रखना ही होगा। मैं मानता हूं कि कलाकार, फिल्म मेकर्स की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे विचार से फिल्म मेकर्स एक विजुअल हिस्टोरियन की तरह होता है और मुझे लगता है कि क्रिएटिव फिल्म से जुड़े व्यक्तित्व को आप किसी दायरे में बांध भी नहीं सकते। कला की खूबसूरती यही है कि उसे खिलने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मेरा आग्रह केवल एक रहता है कि कलाकार, फिल्म मेकर्स इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि उनके पास परिवर्तन का जो शक्तिशाली माध्यम है, जो समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है तथा अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहयोग दे सकता है। अगर समग्र मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर हम कार्य करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी पर थोड़ा भी फर्क पड़ेगा।